हाय गाइड, गुड मॉर्निंग। आज 29 सितंबर 2025 है और आज जो है कि मैं ड्यूटी पर हूँ और हमारी ड्यूटी नाइट ड्यूटी चल रहा है और मैं सिक्योरिटी लाइन से जुड़ा हूँ और हमारे बहुत सारे भाई भी सिक्योरिटी लाइन से जुड़े हुए हैं जो मॉल में, मार्केट में, विद्यालय में, कॉलेज में, पार्क में, हर जगह पर वह नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। सिक्योरिटी की लाइन जो है देखा जाए तो सिक्योरिटी का जॉब को ख़राब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोग जो है इसे अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, सिक्योरिटी को अच्छा नहीं समझते हैं। जबकि सिक्योरिटी एक जो भी होता है कम से कम 10वीं तो पास होता ही है। कोई इसमें ग्रेजुएशन पास है, कोई 10वीं पास है, कोई एमए तक बंदे मिलेंगे आपको जो है कि पढ़े लिखे जो है। लेकिन पता नहीं लोग सिक्योरिटी को बहुत ही नीचा दृष्टि से देखते हैं। हर जगह पर जो है कि उन्हें सही ढंग से नहीं देखा जाता है। यह लाइन जो है बहुत ही लाइन ख़राब है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। जो भी आता है कुछ दो बात सुनाकर ही चला जाता है। सामने वाला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, गार्ड का वर्दी शरीर पे है, दो बात चार बात सुना ही कहीं चला जाएगा। वो समझता है कि हम ही तोप है, अगला जो है कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी की लाइन जो है भाई बहुत ख़राब लाइन है। कभी भी अगर आप जॉब करने आओ या नौकरी की तलाश में आओ, कारखाना में काम कर लेना, ठेला पर कुछ बेच लेना, रेहड़ी पर बेच लेना, सब्जी बेच लेना, लेकिन सिक्योरिटी लाइन में कभी नहीं आना मेरे भाई, क्योंकि 12 घंटे का काम होता है। 12 घंटे से कम का ड्यूटी जो है कि सिक्योरिटी लाइन में नहीं मिलता है। कम इससे जो है शायद ही ऐसा कोई सिक्योरिटी लाइन है जो जिसमें जो है कि 8 घंटे का वर्क मिल रहा है, नहीं तो 12 घंटे का ज़्यादा वर्क है। और इस लाइन में जो है कि बहुत परेशानी है यार, बहुत ज़्यादा। रात में जागना पड़ता है, सारी दुनिया सोता रहता है, लेकिन सिक्योरिटी जो है एक जाग कर चारों तरफ जो है कि चौकन्ना होकर जो है कि सुरक्षा देता रहता है। कभी लोग जो है कि पता नहीं क्या दिमाग में आता है, सिक्योरिटी को जो है कि बहुत नीचे निगाह से देखा जाता है। जो भी आया दो चार बार सुना के चला जाता है। अपने आप को सामने वाला समझता है हम तोप है, अगला कुछ नहीं है, क्योंकि वो समझता है अनपढ़ है, गंवार है, कुछ भी लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे भाई देश में बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है कि बंदे जो है कि मजबूरी में सिक्योरिटी लाइन में आना चाहते हैं। जिस दिन हर स्टेट में जो है कि रोज़गार मिलना चालू हो जाए तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो है कि सिक्योरिटी लाइन में कोई आना ज़्यादा पसंद करेगा। जो है कि अपने गांव में ही रहकर जो है कि कमा लेगा, खा लेगा अच्छी तरह से जो है कि, लेकिन रोज़गार नहीं है। नेता नहीं चाहता है रोज़गार देना। अगर रोज़गार नेता देना चाहता तो हमारे जो है कि स्टेट छोड़ कर लोग जो है कि अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जो है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में भी रह के जो है कि सुरक्षित नहीं है। जहाँ भी जाते हैं तो भाषा लेकर, कोई भी बात लेकर जो है कि टॉर्चर किया जाता है। जैसे बिहार के बंदे जो है कि महाराष्ट्र में देख रहे हैं, मुंबई में जो है कि वहाँ जो है कि बिहारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है मेरे भाई। और यही हाल जो है कि यहाँ भी देखा गया है। मद्रास के अंतर्गत मद्रास में भी देखा गया मेरे भाई, वहाँ भी जो है कि बिहार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। बिहार क्या जो है कि समझिए तो ये अदर स्टेट के लोग भी जाते हैं वहाँ, तो लोग जो है कि अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, जो है कि मारपीट की भावना से वहाँ। अगर हमारा नेता सही होता हमारा, तो जो है कि इस तरह का नौबत नहीं आता। जबकि हमारा देश है, हम अपने देश में ही कमाने तो जाते हैं, विदेश तो कमाने नहीं गए हैं, तब भी लोग नहीं समझते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हमारा ही भाई एक आया है हमारे देश में कमाने, जो है कि कहीं से आकर जो है कि वहाँ रोज़गार नहीं है, रोज़गार के अभाव में। लेकिन बंदे इस चीज़ को नहीं समझते हैं और कोई भाषा को लेकर
कोई कुछ को लेकर जो है मारपीट शुरू कर देते हैं। यही है जो है कि हम लोगों का ज़िंदगी मेरे भाई। इसलिए कभी भी कहीं भी जाओ सिक्योरिटी लाइन में मत जाना। सिक्योरिटी लाइन बहुत ख़राब लाइन है। ये 12 घंटे का काम होता है और सामने वाला किसी को नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता भाई। 12,000, 14,000, 13,000 में लगता है कि ख़रीद लिया जैसे, इस तरह का कहानी होता है। जो है 12 घंटे में जो है कि आपका स्थिति कंडीशन ख़राब हो जाएगा। 12 घंटा रात में जागना, कौन इंसान 12 घंटा जो है कि जागना चाहता है, हमें बताओ। 8 घंटे में ही बंदे जो है कि हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन 12-12 घंटा की ड्यूटी जो है कि सिक्योरिटी लाइन में देना पड़ता है रात में। जो है कि बताओ कौन ऐसा जो है कि दिल्ली के अंदर में कौन ऐसा सिक्योरिटी नहीं है जो है कि 12 घंटा नहीं ले रहा है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है इस सिक्योरिटी पे। जो है कि सिक्योरिटी कैसे जो है कि अपना जो है कि जीवन यापन कर रहा है, जो है कि किसी का ध्यान नहीं है। बस लोग अपने अपने इसमें उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, कुर्सी के लड़ाई में लगे हुए हैं। किसी भी तरह हो कुर्सी हासिल हो जाना चाहिए, अपना उल्लू सीधा हो जाना चाहिए। जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता कैसे जी रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे उसका जो है कि जीवन यापन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। परगला कर जो है कि लोगों को रखे हुए हैं नेता लोग जो है कि। और हमारे भाइयों से भी अनुरोध है कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े, अपने जो है कि बाल बच्चा के बीच में लगे और जो है कि रोज़गार की तलाश करें, और जो है कि पढ़ाई शिक्षा और जो है कि हॉस्पिटल वगैरह ये सब जो है कि सब पर ज़्यादा ध्यान दे, जो है कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान दे। नेताओं के बातों में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नेता जो है कि आए तो जो है कि उसको जो है कि बरगला उसको भगाने की कोशिश करें कि आज तक जो है कि नेता लोग रोज़गार देने से जो है कि नाम ही नहीं लेता है, जो कि रोज़गार की बात करता ही नहीं है। कोई भी नेता आता है तो हम आपको जो है कि समाज में जो है क्या करता है, जो है कि जो दल्ला टाइप का बंदा होता है उसको जो है कि मिला लेता है, उसे जो है कि 1,000-2,000 दे दिया और जो है कि पूरे गांव में अफवाह फैला देता है कि फलनवा का वोट देना है, फलन चिलनवा का वोट देना है। ऐसे करके जो है कि हम लोगों का वोट जो है कि दिलवा देता है। हासिल कुछ नहीं होता है, 5 साल चलना पड़ता है। इस तरह देखा जाए तो जो है कि आज तक जो है कि सही से न जो है कि रोज़गार सही से नहीं मिल पा रहा। अगर नेता चाहे तो रोज़गार की जो है कि कमी नहीं हो, कल कारखाना उद्योग लगा दे तो इसमें जो है कि कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है कि अपना ही स्टेट में सुखी संपन्न रहेंगे। अगर 10,000 रुपया अपने स्टेट में मिलता है तो समझिए कि अदर स्टेट का 20,000 का मुकाबला होता है। लेकिन ऐसा हमारा नेता लोग नहीं चाहता है। नेता लोग ये चाहता है कि जहाँ तक हो सके लोग को नीचे दबा कर रखा जाए, जो है कि उठे नहीं ये लोग, जो है समझे ना। यही है हमारा जो है कि पॉलिटिक्स जो है कि हमारे भारत का जो है कि हमारे देश का पॉलिटिक्स यही है। जाति भेदभाव मंदिर मस्जिद कह के लोगों को ध्यान आकर्षित करा के जो है कि रोज़गार से भटका रहे हैं ये लोग। जो है कि मेरे भाई आप लोग से पूर्ण निवेदन है, कहीं भी जो है इलेक्शन हो तो अपने सोच समझ कर जो है कि अपने मत का जो है कि प्रयोग करे, मत दे, वोट दे, जिसे अच्छा लगे उसे वोट दे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, रोज़गार, शिक्षा, हॉस्पिटल, इस पे ज़्यादा ध्यान दे मेरे भाई। अगर रोज़गार होगा तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। अगर रोज़गार नहीं होगा तो आप भटकते भटकते मर जाओगे, कभी इस स्टेट कभी उस स्टेट करते करते तुम्हारा जो है कि ज़िंदगी इसी में चला जाएगा और हाल बुरा हो जाएगा। हमारा परिवार जो है कि कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और जब हम ही सही नींव नहीं डाल के जाएंगे तो क्या होगा पता है, हमारे बच्चे भी इसी तरह जो है कि बड़े हो जाएंगे, सियान हो जाएंगे। जब शिक्षा नहीं पाएंगे तो वो भी भटकना चालू कर जाएंगे। इस तरह हम भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं हर स्टेट में। इसलिए मेरे भाई जागरूक हो और दिमाग से काम लो। इसलिए आप अपना हक की लड़ाई के लिए आगे आओ। सबसे पहला जो है कि हमें चाहिए रोज़गार। रोज़गार कैसे देगा नेता, ये नेता का काम है। और नेताओं के फालतू बहकावे में नहीं है, दलों के बीच में नहीं है, दलों के बीच पढ़ने मत देखिए मेरे भाई। इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि 12 घंटे की ड्यूटी में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाता है।
12 घंटा आँख फाड़ के जो है कि बैठना पड़ता है, जो है कि जैसे दिन में लोग बैठते हैं उसी तरह जो है कि रात में जो है कि बैठना पड़ता है, पूरे घूमते रहना पड़ता है, राउंड लगाना पड़ता है। इसमें कोई चेकर आ रहा है, कोई आ रहा है, 2 4 गो बात सुना, अगर आप बैठे मिल गए तभी 2 बात सुना। अरे रात में आदमी बैठेगा नहीं तो क्या करेगा, राउंड मार कर। राउंड मारने के बाद बैठना ही तो है, लेकिन नहीं, उसका कहना है कि जैसे दिन में चलते तो चलते रहे, हम लोग इंसान हैं, जानवर थोड़े हैं। लेकिन ये कोई समझने वाला नहीं मेरे भाई। अगर हमारा नेता सही होता तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे जो है कि अपने अपने स्टेट में रहने का कोशिश करे, मांग करे जो है कि रोज़गार का, जो है कि कल कारखाना लगाने का अपने नेताओं से मांग करे। अगर कोई बरगल आता है तो उसे साले मार को भगाओ, एकदम जो है घुसने मत दो। जो है कि इस तरह का जो है कि आप लोग जो है कि कीजिए, तब जाकर कहीं रोज़गार मिलेगा, नहीं तो आप भी बर्बाद, आपके बच्चे भी बर्बाद, और पीढ़ी भी आने वाला बर्बाद हो जाएगा। दर दर भटकते रहोगे, जैसे हम लोग भटक रहे हैं, आप लोग भटक रहे हैं। ऐसा जो है कि जब तक अच्छे कदम नहीं उठाओगे सोच समझ कर, तो इसी तरह भटकना पड़ेगा मेरे भाई। तो गाइड जो है, मैं एक छोटा सा रील बनाकर डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर आप लोग पहुँचे, लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करेंगे। और कहीं भी ऐसा कुछ गलती लगे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतना बात तो ज़रूर है भाई, सिक्योरिटी लाइन में कभी मत आना मेरे भाई, कभी भी भूल कर जो है कि मत आना मेरे भाई, कभी भी भूल के मत आना। ये हमारी मजबूरी है। मैं बीकॉम पार्ट 2 कर भी जो है कि ये इसमें जो है कि